याओ गुआन सन चिल्लाए। उसके नाजुक कान को बर्फ जैसे सफेद दांतों ने काट लिया। यह न केवल दर्दनाक था, बल्कि इसे उसे शर्म भी महसूस हुई। उसकी आत्मा चेतना अस्थिर हो गई। उसकी भौहों के बीच की रोशनी मंद पड़ गई। ये फैन की आत्मा चेतना तलवार की तरह थी। यह एक सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई और याओ गुआन सन की चेतना सागर पर वार किया। उसी समय उसने उड़ाए जाने से बचने के लिए उसके शरीर को दबाने की कोशिश की। वूश! याओ गुआन सन की भौहों के बीच एक हीरे का निशान दिखाई दिया। यह पानी से बाहर निकलकर आए एक परी की तरह था। इसने रंगीन रोशनी की किरणें फेंकी और सुनहरी रोशनी की किरण को रोक दिया। ये फैन आश्चर्यचकित था। याओ गुआन सन की आत्मचेतना इतनी शक्तिशाली थी कि यह उसकी उम्मीद से परे थी। उसकी आत्मचेतना लगभग उसकी जितनी ही मजबूत थी। उसने अपनी आत्मा चेतना को केंद्रित किया और अपनी चेतना सागर की शक्ति को प्रेरित किया। सुनहरी झील उबल रही थी। सुनहरी ऊर्जा पानी की लहरों की तरह बह रही थी। इसने हवा में एक तलवार का रूप ले लिया और हीरे के निशान की ओर दौड़ पड़ी। वे दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे। वे एक दूसरे का तापमान महसूस कर सकते थे। उनके नीचे याओ गुआन सेंटेस एक गर्म जैक की तरह थी। उसका नर्म और पतला शरीर रंगीन रोशनी से चमक रहा था। उसने कई बार ये फैन को लगभग गिरा दिया। आत्मिक चेतना के मामले में ये फैन का पलड़ा भारी था। हालांकि याओ गुआन संत बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी वह उससे मुकाबला नहीं कर सकती थी। सुनहरी झील खाई जितनी गहरी थी, आत्मा चेतना बह रही थी। पहले तो यह एक छोटी सी धारा की तरह थी, फिर यह एक लंबी नदी की तरह हो गई। याओ गुआन संतेस का चेहरा पीला पड़ गया। उसका सुंदर चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। उसके माथे पर हीरे का निशान फीका पड़ रहा था और दब रहा था। इस समय उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और उसके शरीर में दिव्य शक्ति उबल पड़ी। एक ईश्वर की इच्छा पवित्र सी महल से बाहर निकली और ये फैन पर हमला करने के लिए तैयार थी। क्योंकि वह एक पल के लिए विचलित हो गई थी, वह आत्मा चेतना की लड़ाई में और अधिक निष्क्रिय हो गई। ये फैन ने लगभग उसकी चेतना सागर पर हमला किया। उसका शरीर कांप उठा। सुनहरी रोशनी की किरण तेजी से आगे बढ़ी। याओ गुआन सेंटेस चौंक गई। वह चिल्लाए। उसकी चेतना के सागर में रंग बिरंगी रोशनी बह निकली। हीरे का निशान फिर से चमक उठा। उसी समय पवित्र सी पैलेस से बाहर निकलने वाली देवता पूरी तरह से स्पष्ट थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वह चांदी के धातु के कवच में ढकी हुई थी जो शानदार ढंग से चमक रही थी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी दुनिया में उतर आए हो। उसके खूबसूरत काले बाल और बर्फ जैसा शरीर चांदी के कवच से सजा हुआ उसे एक अवर्णनीय स्वभाव देता था। उसके पास एक चुड़ैल का आकर्षण था, लेकिन एक देवी की पवित्रता भी थी। दो अलग अलग स्वभाव एक साथ मिश्रित होते हैं और विभिन्न कोणों से वह एक अलग भावना देती है। वह बिल्कुल याओ गुआन सन जैसी ही दिख रही थी, लेकिन इस समय वह थोड़ी खोई हुई लग रही थी। हालांकि उसकी आंखें सुंदर थी, लेकिन उनमें कुछ उत्साह की कमी थी। हाँ, असली याओ गुआन संत ये फैन के खिलाफ लड़ रही थी। पवित्र सी पैलेस द्वारा बनाई गई ईश्वर की इच्छा में उसका मार्गदर्शन करने के लिए कोई दिव्य चेतना नहीं थी, इसलिए वह केवल चुपचाप वहां खड़ी रह सकती थी। मारना! याओ गुआन संत ने नाक सिकुड़ी। उसने जोखिम उठाया और देवता की आत्मा में प्रवेश करने के लिए अपनी आत्मा की एक कड़ी को बलपूर्वक अलग कर दिया। इस समय ये फैन की आध्यात्मिक चेतना ज्वाला की तरह जल उठी, आगे बढ़ी और हीरे के आकार के निशान को धुंधला कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह याओ गुआन संत की चेतना के द्वार के सामने पहुंच गया था और हमला करने ही वाला था। उसी समय देवी के काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चांदी का कवच चमक रहा था। उसका सुंदर चेहरा अचानक जीवंत हो गया और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। हालांकि उसकी हरकतें अभी भी थोड़ी अकड़न भरी थी। उसके शरीर की क्षमता पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। क्लैंग! उसने अपनी कमर पर लटकी जादुई तलवार निकाली और उसे अपने हाथ में थाम लिया। वह शरद ऋतु के पानी की तरह चमकीली थी। उसने उसे ऐसे ऊपर उठाया जैसे कोई देवी नश्वर दुनिया में उतर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने चारों ओर बहते पवित्र प्रकाश से शैतान को मारने जा रही हो। स्वूश! देवता ने तलवार लहराई और ये फान पर वार किया, उसे दो टुकड़ों में काटने की कोशिश की। उसी समय ये फैन की आध्यात्मिक चेतना ने अंततः याओ गुआन संत की चेतना पर हमला किया, जिससे उसके अंदर कुछ प्रकाश फैल गया। वे दोनों बहुत निर्णायक थे। याओ गुआन संत उसके भौतिक शरीर को नष्ट करना चाहते थे, उसके भौतिक रूप को मिटाना चाहते थे और फिर उसे मार डालना चाहते थे। दूसरी ओर ये फैन उसकी चेतना के सागर को नष्ट करना चाहता था, उसकी दिव्य भावना को नष्ट करना चाहता था और उसकी आत्मा को कुचलना चाहता था, जिससे उसकी मौत हो जाती। क्लैंग! सभी दिशाओं में प्रकाश बिखेरती दिव्य तलवार जैसे ही नीचे गिरती, हड्डियों को चीरती ठंडक पैदा करती। ये फैन की आध्यात्मिक चेतना तीव्र थी। उसने याओ गुआन संत को उठाया और तेजी से लुढ़क गया। तलवार ने घास के मैदान पर 10 मीटर गहरी दरार बना दी। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यह तलवार कितनी भयानक थी। अगर यह उसके शरीर पर लगती तो परिणाम अकल्पनीय होते। उसने याओ गुआन संत के क्रिस्टल कान को काट लिया और उसे छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों उलझ गए और 10 मीटर से अधिक दूर तक लुढ़क गए। अच्छी बात यह थी कि ये देवी धीमी थी। आध्यात्मिक चेतना की केवल एक किरण ही उसके शरीर में प्रवेश कर पाई थी, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी। आह! याओ गुआन संत डर के मारे चिल्लाई। उसकी चेतना टूट गई और सुनहरी रोशनी नदी की तरह बहने लगी। ये फैन ने अपनी सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग किया और याओ गुआन संत की आध्यात्मिक चेतना को कुचलने तथा बाहरी देवता को जड़हीन फूल में बदलने का प्रयास किया। ये चेतना की एक पवित्र दुनिया थी, जिसमें बादल और धुंध छाए हुए थे। याओ गुआन की संत उसके सामने खड़ी थी, सुंदर और आकर्षक। चेतना की इस दुनिया में समय मानो रुक गया हो। उसने शांत होने का नाटक किया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी आध्यात्मिक चेतना इतनी शक्तिशाली होगी। ये फान के पास समय बर्बाद करने का समय नहीं था। बाहर एक हत्यारा देवता खड़ा था। वह आगे बढ़ा। छोटे भाई, ये तुम मुझे नहीं मार सकते। याओ गुआन संत की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। वह तेजी से भाग गई और चेतना की दुनिया के आकाश में प्रकट हुई। सुनहरी रोशनी आसमान में उठी और उसके करीब आ गई।
एक पल में वह उसके सामने थी। मेरी आध्यात्मिक चेतना ही मेरा सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी चेतना मेरी चेतना से भी अधिक भयावह होगी, याओ गुआन संत ने उड़ते हुए कहा। ये फान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सुनहरी आध्यात्मिक चेतना एक बड़े हाथ में बदल गई और थप्पड़ मारा। पफुट। याओ गुआन संत का दिव्य शरीर धुंधला हो गया। वह घायल हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और चेतना के सागर की गहराई में डूब गई। झनकार झनकार झनकार। सुनहरी रोशनी सैकड़ों तलवारों की रोशनी में बदल गई और उल्का बौछार की तरह बाहर निकली। याओ गुआन संतनी को कुचलने की कोशिश कर रही थी। स्वूश। इस समय सुंदर आकृति बादलों में गायब हो गई। उसी समय ये फैन को खतरे का आभास हुआ। चेतना के सागर के ऊपर आकाश में बादल और धुंध तैर रहे थे। एक विशाल महल प्रकट हुआ और उसकी ओर बढ़ा। इसकी आभा किसी तारामंडल की तरह भव्य थी। उसका विरोध करना कठिन था। क्या हो रहा है? ये फैन हैरान रह गई। प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक चेतना स्पष्ट रूप से उसकी तरह शक्तिशाली नहीं थी। वह इतनी भयानक शक्ति का उपयोग कैसे कर सकती थी? याओ गुआन संत की हंसी आ गई। वह ज़ेड झील से आई परी की तरह विशाल महल में खड़ी थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वह बेहद खूबसूरत थी। वह बादलों और धुंध से घिरी हुई थी। छोटे भाई, ये चाहे तुम कितने भी चालाक क्यों न हो, तुम आज मर जाओगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से दफनाऊंगा। ये फैन ने पीछे हटने की पूरी कोशिश की लेकिन पाया कि वह इस जगह को छोड़ नहीं सकता। विशाल महल ने इस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया था। ऐसा क्यों है? वह सचमुच चौंक गया और बोला, तुम्हारी चेतना के सागर में महल क्यों है? आसमान में महल चांद के महल जैसा था। ये चांदनी से ढका हुआ था और बहुत धुंधला दिख रहा था। इसने याओगुआन संत को बहुत सुंदर बना दिया। यह एक गुप्त खजाना है जो मुझे याओगुआन पवित्र भूमि में एक परित्यक्त प्राचीन गुफा में मिला था जब मैं छोटा था। इसे मून पैलेस कहा जाता है। इसकी शक्ति का अनुमान लगाना कठिन है। अल्काइट संत देवी की छवि किसी वास्तविक व्यक्ति से अलग नहीं थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसके गाल नर्म और नाजुक थे। उसने कहा, जिस क्षण से मैंने इसे प्राप्त किया, यह मेरी भौहों के बीच की जगह में चला गया। 10 साल से अधिक समय के बाद इसने मेरी आत्मा चेतना को अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक पोषित किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज आपसे मिलकर मैं आपकी आध्यात्मिक चेतना से दब जाऊंगा। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। चंद्रमा महल माथे में है और यह आपकी आध्यात्मिक चेतना को पोषित कर सकता है। ये फैन चौंक गया। ये निश्चित रूप से एक महान खजाना था। तो तुम व्यर्थ नहीं मर गए। मैं छोटे भाई ये को उसके रास्ते पर भेज दूंगा। याओगुआन संत एक पवित्र प्रकाश से चमक रहा था। जब वह मुस्कुराती थी तो वह एक खूबसूरत महिला की तरह बहुत आकर्षक लगती थी। चांद का महल चांद के महल जैसा था। चांद की रोशनी पानी की तरह फैल रही थी। ये धीरे धीरे नीचे की ओर दबा। इसके नीचे की हर चीज जल्द ही गायब हो जाएगी। ये फैन की आध्यात्मिक चेतना एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थी जिसे कभी भी बुझाया जा सकता था। जरा ठहरिए। ये फैन चिल्लाया, याओगुआन पवित्र भूमि से सुंदरी, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। याओ शी। याओगुआन संत ने अपने लाल होंठ खोले और ये 2 शब्द कहे। हालांकि वह यही नहीं रुकी। विशाल चंद्र महल लगातार नीचे दबा रहा था। इस आध्यात्मिक चेतना स्थान में समय शाश्वत था। लोगों के लिए समय बीतने का एहसास करना मुश्किल था। ये फैन चौंक गया। उसे डर था कि यह सब मून पैलेस के कारण हो रहा है। उसने बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बाहरी दुनिया में उसकी भौहों के बीच की सुनहरी झील अचानक मंद पड़ गई। फिर वह सुनहरे सूरज में बदल गई और बाहर निकल गई। स्वूश। ये तुरंत याओशी के माथे में प्रवेश कर गया। यह आध्यात्मिक चेतना स्थान हिंसक रूप से हिल गया। दरार, सीलबंद जगह फट गई। ये फैन की 2 आध्यात्मिक चेतनाएं एक में विलीन हो गईं। उसने आसमान से नीचे की ओर दबाव डाल रहे चंद्र महल को चकमा दिया और दूर आसमान में फिर से प्रकट हुआ। याओगुआन की संतति ने भौहें सिकोड़ ली। वह आखिरी क्षण में असफल हो गई थी। वह बहुत अनिच्छुक थी। ये फैन दूर आसमान में रुक गया। वह तुरंत पीछे नहीं हटा। अचानक वह हंसा और बोला, अब मैं समझ गया। वह मून पैलेस सिर्फ आसपास के इलाके को ठीक करने के लिए ऊपर नीचे तैर सकता है। तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे वहां फुसलाया। फिर भी आप क्या कर सकते हैं? याओशी ने उपहास किया। वह शांत और स्थिर दिख रही थी। मेरी आध्यात्मिक चेतना चंद्र महल में है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में। ये फैन ने सिर हिलाया और फिर हंसा। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना को यहीं रोक दूंगा। मैं अपनी आध्यात्मिक चेतना की एक किरण तुम्हारे साथ स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करने के लिए भेजूंगा। देखते हैं कि तुम तब शांत रह पाते हो या नहीं। आप। याओगुआन संत अब और शांत नहीं रह सके। मैं जा रहा हूँ। ये फैन हंसा। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना की एक किरण बाहर भेजी और कहा, दुल्हन के कमरे में। याओशी की भौहों के बीच चांद का महल स्थिर था। समय अंदर रुक गया था। जब ये फैन बाहर भागा तो बाहरी दुनिया में बस एक पल ही बीता था। आध्यात्मिक चेतना की किरणें उसके माथे पर लौट आई। उसके भौतिक शरीर ने तुरंत अपनी चेतना वापस पा ली। इस समय वह अभी भी उस नाजुक और सुंदर कान को काट रहा था। ऑर्किड जैसी खुशबू उसके नथुनों में घुस रही थी। छी। कुछ ही दूरी पर उस देवता ने अपनी तलवार से पुनः वार किया। ये फैन जल्दी से उछल पड़ा और याओगुआन संत के साथ पीछे हट गया। उस देवता की चाल धीमी थी लेकिन फिर भी वह एक बड़ा खतरा था। इस समय उसने याओगुआन संत की आध्यात्मिक चेतना को उसकी भौहों के बीच रोक दिया ताकि उसकी आध्यात्मिक चेतना बाहर न निकल सके। भले ही यह कोमल दिव्य शरीर दिव्य शक्ति से भरा हुआ था लेकिन यह उसके लिए कोई खतरा नहीं था। याओगुआन संत, यदि आप बाहर नहीं आई तो हम दुल्हन के कमरे में प्रवेश करेंगे। ये फैन हंसा। हालांकि उसकी दिव्य शक्ति सीलबंद थी फिर भी उसका भौतिक शरीर बहुत मजबूत था। वह हवा की तरह भागा और उसके पीछे का देवता उसे पकड़ नहीं सका। टकराना। ये फैन ने पूरी ताकत से मुक्का मारा, उसकी बाहों के मांस पर प्रहार किया लेकिन वह उसे तोड़ नहीं सका।
हैरानी की बात यह है कि याओगुआन संत के शरीर पर एक सितारा नक्शा दिखाई दिया। ये किसी देवता के कवच जैसा लग रहा था क्योंकि इससे रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। वह हैरान रह गया और उसे लगा कि यह महिला बिल्कुल भी सरल नहीं है। बूम! याओशी की भौहों के बीच की जगह दिव्य प्रकाश से भर गई थी। उसने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की क्योंकि वह अंदर फंसना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि ये फैन गड़बड़ करेगा। हालांकि उसकी आध्यात्मिक चेतना बाहर नहीं जा सकती थी, लेकिन वह बाहर की हर चीज को महसूस कर सकती थी। उसकी आध्यात्मिक चेतना का थोड़ा सा हिस्सा उसके शरीर में प्रवेश कर गया। वह डर कर चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए माप रहा हूँ। ये फैन हंसा, हरामी। ये फैन ने याओगुआन संत को अपनी बाहों में पकड़ लिया और तेजी से भाग गया। उसके पीछे खड़े देवता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उसने जल्दी से उससे छुटकारा पा लिया। उसकी एक बाह याओशी की पतली कमर पर लिपटी हुई थी। उसने उसकी कोमलता को महसूस किया जबकि उसका दूसरा हाथ बेतरतीब ढंग से घूम रहा था। उसने मजाक में कहा, तुम्हारा शरीर इतना हल्का और पतला है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे कुछ अंग इतने विकसित हैं। तुम। याओगुआन साध्वी क्रोध से लगभग बेहोश हो गई। तुम्हारी शारीरिक बनावट अच्छी है, जहां तुम्हें शारीरिक बनावट अच्छी होनी चाहिए, और तुम पतली हो, जहां तुम्हें शारीरिक बनावट पतली होनी चाहिए। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकता। अगर मैं तुम्हें भीड़ में फेंक दूं, तो मुझे लगता है कि बहुत से पुरुष तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे। ये फैन ने अपने कान को काटते हुए कहा, अगर तुम मुझसे सौदा करना चाहते हो, तो तुम्हें कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। याओशी का जैद जैसा शरीर रोशनी से चमक रहा था, मुलायम और आकर्षक। उसका सुगंधित शरीर ऑर्किड की तरह महक रहा था। उसकी पतली गर्दन जैद की तरह सफेद थी, रोशनी से चमक रही थी। उसके खूबसूरत बाल ये फैन के चेहरे पर वसंत की हवा की तरह तैर रहे थे। ये फैन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा। एक तो तुम मुझे आत्मचेतना पर नियंत्रण करने दोगे। दूसरा, दुल्हन के कमरे में प्रवेश करो। ये फैन के हाथ उसकी पतली कमर पर घूम रहे थे जबकि उसका दूसरा हाथ बेतरतीब ढंग से घूम रहा था। वह हंसा, अपना फैसला करो।